जय हिंद प्यारे साथियों। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी चल रही होगी, ऐसा तो नहीं है समस्याएं नहीं रहती है। बिना समस्या का जीवन नहीं चलता है। तो समस्या एक तरफ, आपका अपना काम एक तरफ, आपकी सारी समस्याओं का निपटारा एक तरफ। ठीक है, तो जो आज का अपना काम है वो आज जानेंगे अपने लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। उसके बाद उसके मोमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनका डेरिवेशन कैसे करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह दो तरीका से होता है। एक एक्सियल लाइन में, एक इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हिंदी में अक्षीय रेखा और एक निरक्षीय रेखा कहते हैं। अक्ष पर और निरक्ष पर रखने पर उसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, द्विध्रुव को रखने पर वो जानेंगे। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर क्या असर पड़ेगा, वो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, उनका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। आज ये सारी चीजें अपने लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना काम है उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम, जय माँ सरस्वती। आप सबों पर आशीर्वाद बनाए रखना। जय माँ सरस्वती। चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना काम। पेन पेन हो गया है। चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये जो शब्द है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये कुछ सुना सुना सा लगता है। डायपोल, इस डायपोल का मतलब क्या होता है? डायपोल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। ये जो द्विध्रुव है यह किससे मिलकर बना है? द्विध्रुव का मतलब होता है जिसके दो ध्रुव हो। जिसके क्या हो? दो ध्रुव हो। जिसके दो ध्रुव हो उसी को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। तो किसके दो ध्रुव होते हैं? द्विध्रुव में फिजिक्स में बताया गया है कि जब दो समान आवेश और उनका चार्ज विपरीत होना चाहिए। आवेश समान होगा बट उनका आवेश, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, उनके पीछे जो चिन्ह लगा होगा वो विपरीत होगा एक दूसरे का। और उनके बीच की दूरी जब 2a होगी वो हो जाएगा विद्युत का द्विध्रुव। वो क्या हो जाएगा? विद्युत का द्विध्रुव। और चीज का द्विध्रुव की बात करें, चाहे मानकर चलिए मेरा द्विध्रुव, तो हम और मेरे ही जैसा एक और होगा बट उसका आवेश, जैसे मेरे ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो और मेरा जो मेरे ही जैसा हमशक्ल जो रहेगा उसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज होगा, माइनस चार्ज, तो हम भी कहलाएंगे मेरा द्विध्रुव होगा। वो किसका द्विध्रुव? मेरा द्विध्रुव। ऐसे ही जब ये द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू जिनके बीच की दूरी है, सॉरी, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है एक दूसरे के विपरीत और जिनके बीच की दूरी 2a है, वह विद्युत का द्विध्रुव है। इसको सिर्फ द्विध्रुव नाम दिया गया। अगर कोई पूछे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो दो बराबर एवं विपरीत आवेश जिनके बीच की दूरी 2a होती है वह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बोल रहे साथियों? अगर दिमाग को सही तरीके से आप खोल कर रखे होंगे तो हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि जब दो विपरीत आवेश बराबर होनी चाहिए और विपरीत होना चाहिए एक दूसरे के, तो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2a होनी चाहिए। जो उनके बीच की दूरी 2a होगी उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत का द्विध्रुव। यह आपका रिवीजन सीरीज है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में लिखना नहीं चाहेंगे, ओनली फॉर बताना चाहेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। आप अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और हमने जो एक ही बात को 4 बार बोलते हैं, मैं जो एक बात को 4 बार बोलता हूं, आप उस बात को नोट डाउन कर सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 2a होती है। विद्युत द्विध्रुव के ऊपर आवेश कौन सा मौजूद रहता है? दो विपरीत आवेश, समान आवेश वो एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू मौजूद रहता है। इसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव को, इसको मतलब इसका जो नाम दिया गया इस टाइप का
बनावट का, इस टाइप का स्ट्रक्चर का, इसी को नाम दिया गया क्या साथियों, विद्युत द्विध्रुव। अब एक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी से मिलकर बना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बस उसका स्टेटमेंट तरीका थोड़ा सा चेंज है, देखिए क्या है। अब हेडिंग डालिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये रिवीजन सीरीज है, तो साथियों ये रिवीजन सीरीज को करने के लिए आपके पास समय बहुत कम होती है, कम समय में ज्यादा चीजों को समझना पड़ता है, तो वही काम अपने लोग करेंगे रिवीजन सीरीज। तो रिवीजन सीरीज में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अंग्रेजी इसका लिखिएगा प्यारे साथियों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होगा अंग्रेजी इसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, अभी बता दिए कि दो समान एवं विपरीत आवेश को जिनके बीच की दूरी 2a हो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन यहां रुकिए, जिनके बीच की दूरी 2a एवं दोनों विपरीत आवेश जो मौजूद होगा, तो दोनों आवेश का एक आवेश ले लेंगे ओनली जो साइन प्लस वाला, गुना उनके बीच की दूरी कर देंगे, वही प्यारे साथियों इसका आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा, आघूर्ण। गुना कर दिए तो वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, गुना नहीं किए तो वो क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया। अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सेम समझते हैं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। समझने के लिए आप कुछ भी समझिएगा वो अलग बात है, लेकिन जो अपने लोग का मेन पार्ट है वो ये नहीं है। ये मेन पार्ट सीधा समझिए, ये अभी द्विध्रुव है, अगर बात किया जाए इनका तो ये अभी क्या है, द्विध्रुव है, लेकिन द्विध्रुव को आघूर्ण बनाने के लिए इनका प्लस वाला आवेश को 2a के साथ गुना कर देंगे, q क्रॉस 2a, यही हमारा क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही हमारा क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका कुछ गुण आता है जो अपने लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका क्या गुण आता है, गुण में वो कहता है ना गुण मंत्र मार देना, ये वाला गुण नहीं, उनका कुछ नेचर, कुछ प्रवृत्ति होता है जो अपने लोग को जानकारी होना जरूरी है। सिर्फ जानकारी इतना ले लिए कि विद्युत द्विध्रुव ये होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है, अब उसके बारे में जानकारी लेना और भी जरूरी है कि फिर ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आखिरकार पहचानेंगे कैसे। तो आइए, इसका कुछ गुण होता है वो लिखिए, तो सुनिए, लिखना नहीं है आपको, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, हम बस सुनाएंगे, आप सुन सुन करके अगर हमारी बातों को याद कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया वाली बात है, ताकि आपको मेरे साथ प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की का गुण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का गुण, सबसे पहला चीज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि के बारे में हम आप लोग को बताए हैं प्यारे साथियों, सदिश राशि क्या होता है, जिस राशि में को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वह राशि सदिश राशि कहलाता है। तो नंबर 1 में पहला स्टेप लिखिएगा, यह एक सदिश राशि होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा में लिखिएगा, इसे P से सूचित किया जाता है, किससे, P से, किससे, P से। P का मतलब पंकज सर ने, P का मतलब पंकज नहीं होता, P का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे P का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको सूचित करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तीसरा में इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, जो विद्युत द्विध्रुव है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके आवेश एवं बीच की दूरी से, उनके आवेश एवं बीच की दूरी से, P बराबर Q क्रॉस 2a, ये हो गया इनका फॉर्मूला। 3 गुण हो गया, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसे P से सूचित किया जाता है, इसका फॉर्मूला ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, ये था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और कोई कंसेप्ट अगर रह गया हो तो इनकी दिशा, नेक्स्ट कंसेप्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, इनकी दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वो -q से +q के बीच होती है। -q से कहां होती है, +q, किसकी दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। प्यारे साथियों, विद्युत द्विध्रुव में इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a, कितनी होती है, 2a।
ठीक है, इनकी दिशा हो जाती है माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में। उसके बाद इनका मात्रक क्या होता है, तो आप लोग अभी बता सकते हैं प्यारे साथियों, इनका मात्रक इस फॉर्मूला से देखिए, ये क्यू है, यहां पर क्यू क्या चीज है, तो सर यहां पर क्यू आवेश है, और ए यहां क्या चीज है सर, ए तो लंबाई है ना, ये क्या है लंबाई, ये क्या है लंबाई, ए है लंबाई। तो जब ए लंबाई है, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद रहा, क्या याद रहेगा फॉर्मूला, तो डायरेक्ट बता दीजिएगा इसका मात्रक। क्यू का मात्रक होता है सर कूलम्ब, और ए लंबाई है तो इसका हो जाएगा मीटर, गुना में है तो कूलम्ब मीटर, अगर भागा में रहता तो कूलम्ब पर मीटर होता, तो ये आ जाएगा इसका मात्रक क्या चीज कूलम्ब मीटर। ये विद्युत द्विध्रुव का आसान सा सिंपल सा, अगर आपसे कोई पूछे तो 5 आप ये मुख्य गुण बता सकते हैं। फिर से मेरे साथ रिवीजन करिए। नंबर 1 पहला, यह एक सदिश राशि होता है, आंख बंद करके बोलिएगा, यह एक सदिश राशि होता है, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ, आप ऑनलाइन में भले ही हमको देख रहे हैं लेकिन मेरे साथ क्लास में बोलिए, यह एक सदिश राशि है, इसे P से सूचित किया जाता है। सदिश राशि है तो P के ऊपर कैसा चिन्ह, तीर का चिन्ह, P के ऊपर कैसा चिन्ह, तीर का। यह एक सदिश राशि है, इसे P से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q क्रॉस 2a। चौथा नंबर, इनकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की होती है। पांचवा नंबर इनका कंसेप्ट, पांचवा नंबर इनका मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। किनका मात्रक प्यारे साथियों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। यहां तक में कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से आपको कोई समस्या यहां तक में नहीं हुई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपने लोग का आता है कि जब हम विद्युत द्विध्रुव को लेते हैं, जैसे मानकर चलिए, मेरे साथ इस फिगर को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस फिगर में क्या है, फिगर में क्या है, तो फिगर में आइए मैं देखते हैं क्या है। ये फिगर का आवेश है, माइनस क्यू इसका आवेश है, प्लस क्यू इनके बीच की दूरी 2a। अब आप लोग बताइए, आप लोग को पता है क्या कि जब आवेश अस्थिर रहेगा तो क्या जनरेट करेगा, जब आवेश अस्थिर रहेगा तो क्या जनरेट करेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र। क्या जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। जब यहाँ पर आवेश माइनस क्यू है, यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, इस दोनों के वजह से कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और उसी विद्युत क्षेत्र को अब जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र कहां पर कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कहां पर कितना होगा, मतलब क्या, कोई एक बिंदु ले लेंगे, जैसे मानकर चलिए ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ पर ओकला, ओ पॉइंट पर कह देंगे माइनस क्यू के वजह से बताइए साथियों विद्युत क्षेत्र का मान, फिर कह देंगे प्लस क्यू के वजह से बताइए विद्युत क्षेत्र का नाम मान। तो आप लोग को तो लगेगा हाँ ये बात तो सही है, ये चीज तो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले जानिए रीजन क्यों का, कोई चीज क्यों करते हैं, हर चीज का रीजन होता है, क्यों का रीजन होता है। अब बहुत चीज, अगर कोई आदमी उस टाइप का होता है जो थोड़ा सा इससे हिला हुआ रहता है तो वो बहुत चीज में क्यों लगाएगा, तो उतना रीजन नहीं जानना है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी है, अगर ये चार्ज रेस्ट पर है तो यह विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। जब विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा तो किसी एक बिंदु पर अक्षीय रेखा में और एक बिंदु ऊपर ले लेते हैं निरक्षीय रेखा में, मतलब क्या, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत ले लेते हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन जानेंगे। क्या साथियों समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या आप लोग से हो रही है ठीक से, कनेक्शन ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा होगा उम्मीद है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये देखते हैं पहला चीज, अक्षीय इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय दिशा में। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्षीय दिशा में, किस किस दिशा में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय दिशा में, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्षीय दिशा में। अभी यहां पर वाट लगाइए, वाट, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अक्षीय का मतलब एक्स एक्सिस में रहेगा तब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड
वाई एक्सिस में रहेगा पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से, फिर प्लस क्यू की वजह से, फिर यहाँ पर